कैसी हो? जी ठीक हूँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। वो बस चक्कर आ गए थे। डॉक्टर ने बोला तुम स्ट्रेस ले रही हो। किस बात का स्ट्रेस है तुम्हें? चांको कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे पूछा किस बात का स्ट्रेस है। चांकुक मैंने आपसे कहा ना कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। ताए, बीवी हो तुम मेरी। तुम अगर स्ट्रेस में होगी तुम्हें परेशान तो होगा ना। क्या कोई बात हुई है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? किस बात का स्ट्रेस है मुझे बताओ, तो मैं दूर करूँगा ना। मुझसे शेयर करो। हस्बैंड हो तुम्हारा, कोई यार तो नहीं हो। जंकुक प्लीज़, मैंने आपसे कहा ना कोई बात नहीं। आप खामखा में टेंशन कर रहे हैं। खामखा में टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैं ताई। कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ताई, तुम्हारी लाइफ की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अभी तक मुझसे छुपी है। तो ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें स्ट्रेस दे रही है और तुम मुझे नहीं बता रही हो? जंकुक आप मुझे डांटना बंद करें। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ। अच्छा सॉरी। अब मुझे बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? कोई बात है तो मुझसे शेयर करो। देखो अगर आयु ने तुमसे कुछ कहा है ना तो उसकी फिक्र करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ मेरी जान। जॉन चांगकुक सिर्फ और सिर्फ जॉन तेओंग का है और किसी का हो ही नहीं सकता है, मरकर भी नहीं। चांगकुक कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर मैं और क्या कहूँ जब मेरी जान मुझे कुछ बता ही नहीं रही है। देखो अगर मेरी जान ही परेशान होगी तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरी जान अब मुझे बताओ ना क्या हुआ है। माफ कर देना मुझे प्लीज। क्या? किस बात की माफी है अभी? जांगू प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ये नो आपकी राय आपको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। क्या? तो ये कैसी बातें कर रही हो तुम? होश में न हो अपने। जांगू ठीक कह रही। मैं आपको डिजर्व नहीं करती हूँ। ताई, क्या क्या बकवास है ये? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मुझे कोई डिजर्व नहीं करता है ताई। ये क्या बकवास है? जांको प्लीज प्लीज ताई, दोबारा ये लफ्ज़ नहीं बोलोगी तुम। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जान हो तुम मेरी। दुनिया बसती है मेरी तुम में। और तुम ये कह रही हो कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती हो। ताई तुम लड़ो, चीखो, चिल्लाओ, मारो, जो करना है करो, लेकिन अपना स्ट्रेस दूर करो। चाहे तो मेरी जान ले लो। जांको कैसी बातें करते हैं आप? होश में तो है। होश तो मेरे तुमने उड़ा रखे। डिजर्व नहीं करती हो कोई बात है करने वाली? देखिए मुझ पर गुस्सा ना करें। मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ और आपका ये ले अच्छा मुझे और तकलीफ दे रहा है। अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ अपनी जान पर। लेकिन अब तुम भी वादा करो कि कुछ भी नहीं छुपाओगे मुझसे। चाकू, नहीं हो पाएगा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना ताई? नहीं। देख हाँ। नहीं हाँ में जवाब क्या होता है ताई? जवाब तुम मुझे कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे। मुझे रेस्ट करना है। मैं थका हुआ फील कर रही हूँ। मुझे अब टेस्ट करना है। ओके ठीक है, तुम रेस्ट करो। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे बता देना। ओके जी। मोम डैड, टॉय इस वक्त स्ट्रेस में है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका स्ट्रेस और बढ़े आप लोगों की वजह से। तो प्लीज़ टॉय से दूर रहें, चिल्ला रहा जाता है आप लोगों से। मैं नहीं चाहता हूँ उसकी तबीयत दोबारा बिगड़ जाए। कहाँ जा रहे हो जांगकुक? आराम से हमारी बात सुनो पहले। बातें सुन चुका हूँ मैं आप लोगों की और ये भी जान चुका हूँ कि आप लोगों के अंदर मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए कितनी नफरत है। जांगकुक, कोई तुमसे नफरत नहीं करता है, बस तुम्हारी इस हरकत की वजह से नाराज़ है सब तुमसे। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता हूँ? ये कोई गुनाह नहीं है। मैंने शादी किया आपसे, नाजायज़ ताल्लुक तो नहीं बनाया मैंने उसके साथ। आप लोग मुझे उस रिश्ते में बांधना चाहते हो जिसको मैं कभी दिल से कबूल ही नहीं कर पाऊंगा और ना ही उसे वो मकाम दे पाऊंगा जो एक औरत का होता है उसके मर्द की ज़िंदगी में। आप लोग बस अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दे सकता हूँ। क्योंकि वो लड़की जो अंदर है वो मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरी जीने की वजह है। पूरी दुनिया है उसमें मेरी, और मैं अपनी इस हस्ती दुनिया को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। चांकुक तुम इस वक्त मुझे कोई दीवाने मालूम हो रहे हो। जो समझना है समझे, आशिक दीवाना या कुछ भी, लेकिन मैं हूँ। तुम एक अनापरस्त इंसान हो और अनापरस्त इंसान कभी मोहब्बत नहीं करता है।
और अनापरस्त से इंसान को दुआ करे मोहब्बत ना हो जाए, क्योंकि जब होती है तो वो उसे हर चीज़ को बर्बाद करने पर मजबूर कर देती है। और ऐसा ना हो कि मैं जियोन मैनसेट को बर्बाद कर दूँ। जंगकुक, जंगकुक, हमारी बात सुनकर जाओ, बात मुकम्मल नहीं हुई है अभी। पूरा काबू कर रखा उस लड़की ने इसे, उसकी दीवानगी से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। ये हकीकत को पसंद नहीं कर रहा है। हकीकत वही है जो सामने है। शायद हकीकत से हम दूर भाग रहे हैं। जिन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था अपनी बहू और बेटे का साथ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मुझे आ रही है। डर जाएं उस वक़्त से कि जब बेटा आपके मुकाबले आकर खड़ा होता है। आरम बाप और बेटे की लड़ाई में हमेशा नुकसान भारी होता है, और मैं इस नुकसान से गुजरना नहीं चाहती हूँ। आंटी, क्या है उस लड़की के अंदर? क्या है उस लड़की के अंदर जो मेरे अंदर नहीं है? क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ? क्या मेरे पास वो सब कुछ नहीं है? मैं जंगकुक को सब कुछ दे सकती हूँ, क्या वो मेरा नहीं हो सकता है? बकवास बंद करो आयु। तुम मुझसे सिर्फ एक जिस्म का रिश्ता चाहती हो। मोहब्बत में ऐसी कोई तलब नहीं होती है। उसे उससे इश्क है, वो उसकी दीवानगी है। और मैंने आज उसकी आंखों में उसके लिए पागलपन देखा है। ऐसा ना हो कि ये पागलपन हम सब पर भारी पड़ जाए। तो जितना जल्दी हो सके इस हकीकत को तस्लीम कर ले, ताकि बाद में कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, मुझे और भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझते हैं कि मैं अपने बेटे का साथ दे रही हूँ। मैं आप सब लोगों को ये बता रही हूँ कि जंगकुक क्या चीज़ है, और वो उस लड़की के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। डर जाएं उस वक़्त से कि जब ये जॉन मैंसन राह का डेढ़ बन जाए। जिमिन बेटा, मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है। अजीब सा लग रहा है। तुम ताई को कॉल करके देखो ना, ठीक तो है ना वो? अरे वो ठीक ही होंगी। मैं आज से शुगा से मिली थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आज सुबह ही आई थी। अच्छा, कहाँ से आए थे वैसे? वो उनका दूसरा मेंशन भी है, तो भाई उन्हें वहाँ पर ले गए थे। अच्छा चलो ठीक है, सब ठीक ही होगा। जी आप परेशान ना हो, रात काफ़ी हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। ठीक है, चल मुझे रूम में छोड़ो। जी चले। मैंने क्यों किया ऐसे? क्यों किया मैंने ऐसे? क्यों मैंने उस बोबम का साथ दे दिया, जबकि इस बात की मुझे तस्दीक नहीं कि मेरा भाई जिंदा है या मर गया। मैं मैं क्यों किया ऐसे? जान को मुझे कब माफ़ नहीं करेंगे? मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ कि मैंने मैंने ये किया। मेरी गलतियाँ मेरे गुनाहों में बदल जाएंगी। तुम सोई क्यों नहीं? मैं सो गई थी, सुबह हो गई है तो अब उठ गई हूँ। ठीक है। आप रात भर घर नहीं थे, कहाँ गए थे? ज़रूरी काम था, वहीं गया था। ठीक है, अभी आप रेस्ट कर लें। नहीं, मैं तैयार होने वाला हूँ तो अभी ऑफिस जाऊँगा। इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा रेस्ट कर लें फिर चले जाइएगा ऑफिस। नहीं, बस मैं तैयार होने जा रहा हूँ। सुने ना, बात सुने मेरी। क्या है? नाराज़ हैं आप मुझसे? मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँ गधाए? तो ये तल्ख लहजा क्यों है आपका मेरे लिए? मेरी जान, मैं कोई तल्ख लहजे से बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे। मुझे अभी तैयार होना, ऑफिस जाना है, बहुत ज़रूरी मीटिंग्स हैं, अटेंड करनी है। अगर आप मेरे चेहरे से मेरे दिल का हाल बयान कर सकते हैं, तो क्या मैं आपके चेहरे से आपका दिल का हाल नहीं जान सकती हूँ? मैं जानती हूँ आप इस वक्त मुझसे नाराज़ भी हैं, गुस्से में भी हैं और परेशान भी हैं। मिली जुली कैफियत आपकी आंखों और चेहरे पर साफ नज़र आ रही है मुझे। क्या बात है, आप मुझसे नाराज़ हैं? नहीं ताई, प्लीज़ अब मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे नाराज़ हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको मना लूँगी, लेकिन प्लीज़ चुप नहीं रहे ना। ये नहीं बर्दाश्त होता है मुझसे। अरे ताई, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अभी ऑफिस जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा थोड़ी देर तक। जंगकुक, मेरी बात सुने। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें मैं अपने महबूब का हाल ही ना जान सकूं? बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप परेशान हैं इस वक्त, और इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार भी मैं ही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मोहब्बत भी कह रही हो और माफ़ी भी मांग रही हो। इतना गिरा हुआ समझ लिया है मुझे कि मोहब्बत के नाम पर अपने महबूब को अपने कदमों में बिठा लूँगा मैं। जंगकुक, मैंने ऐसा रोज नहीं कहा है, कहना भी मत।
तुम मेरी जान हो, मेरी जान, समझी? जूते समेत मेरे सर पर चढ़ जाओ, लेकिन दोबारा ये बात नहीं कहना। तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो धाय? ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रख लो कि मोहब्बत में गलतियों की माफ़ी नहीं होती है, हर गलती की सज़ा होती है। ऐसा ना हो कि तुम्हें वो सज़ा देना ज़रूरी हो जाए मेरे लिए। मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। जानती हूँ मुझे मेरी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी, मगर आपके लिए हर सज़ा कबूल है जंकुक। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी? हाँ, ऑफिस में काम ज़्यादा था तो सर दर्द होना शुरू हो गया है। बरखुरदार कहाँ है? आज ऑफिस नहीं आया। वो अपने रूम में होगा। जिन प्लीज़ उसे समझाने की कोशिश करो, ये मामला छोटे नहीं होते हैं। मैंने ज़ुबान दी अपने भाई को, बचपन से मंगनी है यार। वो किसी और लड़की को मेरे सामने खड़ा करती है तो मैं क्या उसे कबूल करूँगा? प्लीज़ आ रहा है, मैं इस बारे में आपका कोई साथ नहीं दे सकती हूँ। मैंने आपको कल भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हैं। वो उस लड़की के साथ अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है। कल कोई अच्छी खबर मिल गई तो क्या हम ये कहेंगे कि तलाक दे दो इसे? तो जिन मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मैंने अपने भाई को जो ज़ुबान दे रखी है उसका क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? कल तुम्हारे समझने से समझ गया हूँ, और मैंने खुद भी नोट किया है कि झांकू के चेहरे पर जो सुकून मैंने कभी नहीं देखा वो उसकी मौजूदगी में देखा है। मगर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही है कि अपने भाई को इस बात पर कैसे राज़ी करूँगा मैं। मुझे झांकू की पसंद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस फिर तय है। ये मामला अभी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ना कि इसे आगे बढ़ाएंगे। हमें भी हमारे बेटे की खुशी अजीज़ है और हम भी इसमें ही खुश हैं। झांकू छोड़ के ना बस करें, अब आप क्या करेंगे मेरे साथ? और अच्छा जी, अभी तुम्हें इस बात का भी ख्याल आने शुरू हो गया है। और जो मैं इतने दिन से तुम्हारी इजाज़त का इंतज़ार कर रहा था वो तो तुम्हें एक दफ़ा भी नज़र नहीं आया। अच्छा ना, बस कर चाहे नीचे चलते हैं। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है मुझे। मॉम डैड भी क्या सोच रहे होंगे कि हम सुबह से रूम में हैं। कुछ नहीं सोच रहे होंगे, डैड तो घर पे ही नहीं थे। अब भी आ गए होंगे ना, आने का टाइम हो गया है उनका। चलें बेगम, आपका हुक्म सर आंखों पर, मना थोड़ी कर सकते हैं हम। हाँ, मना नहीं कर सकते हैं आप। बहुत अच्छे से तरीके से जानती हूँ मैं आपको कि आप कितने वफादार हैं मेरे। शक ही रहेगा आपको बेगम हमारी वफादारी पर। आप जैसे शख्स पर ना मैं कभी यकीन नहीं करूँगी, समझ में आई बात? पता नहीं कौन कौन सी लड़की से आप मिलते होंगे। अच्छा जी, तो अब आप मुझे कोई गंदा इंसान समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हर लड़की की तरफ देखता है? अब मुझे इस बात का क्या पता, ऑफिस में इतनी लड़कियां होती हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं आप। अभी बताता हूँ मैं आपको चांकुक। हम नीचे चलते हैं, और आपको बताना मुझे भूख लगी है प्लीज़। ठीक है, इस दवा माफ़ कराऊँ, लेकिन दोबारा मुझ पर ऐसी शक की निगाहें डाली हाँ तो फिर देखना कि मैं आपका शक कैसे दूर करता हूँ। अरे आंटी, आप किचन में क्यों है? मुझे बुला लिया होता, मैं बना देती। हटें आप मुझे बुला तो लेती, मैं कर देती। अरे कोई बात नहीं है बेटा, तू भी ये ठीक नहीं थी तुम्हारी, तो मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। रहने दें आप। तबीयत ठीक है बिल्कुल, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे आप लोग तो बस। चलो ठीक है, ये तुम बना लो। वाह भाई, यहाँ पर तो सास बहू की दोस्ती चल रही है। वैसे काफ़ी अच्छे ड्रामे करती हो तुम लड़की। जी, कौन सा ड्रामा? ताई तुम अपना काम करो, छोड़ो इन्हें। वैसे जी, तुमने ही इसे सब कुछ सिखाया हुआ है और सब पर चढ़ाया हुआ है। तुम जानती नहीं हो कि ऐसी आने वाली लड़कियों की क्या इज्जत होती है। बेहतर होगा कि आप हमसे इज्जत से बात करें, वरना मैं आपकी इज्जत अफजाई खूब करूँगी। अभी आप जा सकती हैं, ऐसे खाना नहीं बनाया अभी। हेलो एवरीवन, बहुत सब लोग डाइनिंग टेबल पर हैं आज। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने सब मिल गए मुझे। पहले तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी भाई, कहाँ से आ रही हो? वो ज़रूरी काम था भाई। जानता मैं तुम्हें कौन सा ज़रूरी काम था। बैठो चुपचाप, और हाँ, बाद में मेरी बात सुनना। जी भाई।
किंग आप बस हुक्म करे, जो आप कहेंगे वैसे ही होगा। उस हरामजादी बेगम को फॉलो करना शुरू कर दो और अपना काम भी अभी शुरू कर दो, क्योंकि मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना है मुझे। उसे ठिकाने लगाना है आप। जी किंग, जैसे आपका हुक्म हो जाएगा। और उसकी एक एक सांस की खबर चाहिए मुझे। ताकि सिक्योरिटी कैसी है? जी किंग, बहुत टाइट है सिक्योरिटी। जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, क्योंकि अब वो हमसे बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है, क्योंकि हम उसके मिशन पर हैं। जी किंग, मैं कर दूँगा। अभी जाओ यहाँ से। और मीटिंग कितने बजे है? किंग 12 बजे आपकी मीटिंग। ओके ठीक है। जंगकुक प्लीज़ छोड़े ना, ऑफिस से आते ही शुरू हो गए। आप पहले आकर नीचे डिनर करें, जल्दी से फ्रेश हो जाए। मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। ये धराओ, पहले कपड़े निकालती हूँ। मैंने बोला ना हमसे, आप जो कह रहे हैं ना वो मैं अभी बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। डिनर करें नीचे जाके। बेगम आपका हुक्म सर आंखों पर। ये बंदा है ना चीज़, अभी जाकर नीचे डिनर कर लेगा, लेकिन उसके बाद इस ना चीज़ की बात भी माननी है आपको। इन्हीं की बात मानती हूँ मैं। चलें अब जल्दी से फ्रेश हो जाएं और डिनर करें। ठीक है, ज़ालिम होती जा रही हैं आप। ठीक है, मैं ज़ालिम ही ठीक हूँ।